एक पॉइंट तो कह रहा है कि किसी को अपराधी को बोला भैया सजा तभी मिलेगी जब कानून में लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है नो पर्सन शैल बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। इसी को कानून की भाषा में एक वर्ड कहा जाता है डबल जियोपार्डी। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक ही जुर्म के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं होगी। जैसे निर्भया का केस इसमें बड़ा आइडल केस है कि जब हम निर्भया के केस को देखते हैं तो उसमें एक नाबालिग बच्चा भी था। सपोज कीजिए एक नाबालिग है जिसने कोई अपराध किया, ठीक है, और नाबालिग को बोला भैया 2 साल की सजा हुई जब तक कि वो 18 का नहीं हो गया। अब वो 18 साल से बाहर जैसे बोला सजा काट करके बाहर आया और बाहर आकर उसने कहना शुरू किया क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा, 2 साल तो रखा जेल में, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे अरे इसको फिर से जेल में डालो तो अभी भी नहीं सुधरा। ये प्रोविजन नहीं है। किसी भी व्यक्ति को एक जुर्म के लिए एक ही बार सजा होगी, 2 बार सजा नहीं हो सकती। अगर वो अपनी सजा पूरी कर चुका है तो ऐसा नहीं है कि उसको फिर से बोला भैया सजा दे दो क्योंकि मुझे हमें लगता है अभी भी सुधरा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। यार हर व्यक्ति को एक जुर्म के लिए एक ही बार सजा होगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात एक और है कि हम कह रहे हैं एक बार सजा होगी, यार एक प्रकार की सजा नहीं होगी, यानी कि 2 बार सजा नहीं हो सकती है पर 2 प्रकार की सजा हो सकती है। कैसे? जैसे कि हमने किसी व्यक्ति को अपराध किया, हमने कहा बोला भैया इसको 3 साल की जेल भी होगी और 2 लाख रुपए का फाइन भी होगा, तो ये 2 प्रकार की सजा है। आई बस समझ। या फिर हमने कहा 3 प्रकार की सजा होगी, हमने कहा इसको बोला भैया आजीवन कारावास भी होगा, ठीक, हमने कहा बोला भैया इसको 10 लाख का फाइन भी होगा, और तीसरा हमने इसमें बताया बोला इसको क्या होगा, इसको सरकारी नौकरी से इसकी बेदखल किया जाता है। क्लियर है? तो अगर हमने 3 प्रकार की सजा दे दी लेकिन 3 बार सजा नहीं दे सकते। क्लियर है? तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर एक बार किसी घटना के लिए उसको बोला भैया सजा दे दी गई है और वो व्यक्ति अपनी सजा पूरी कर चुका है तो उसके बाद बोला भैया उसे क्या होगी, उसका सजा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसका सेक्शन सी, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये क्या कह रहा है? ये जो हमारा सेक्शन है ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक मूवी आई थी हमारे पास जॉली LLB 2, अगर आप उसमें देखें तो उसमें एक बड़ा मजेदार सीन है जब उसका क्लाइमेक्स का सीन रहता है और जो अब्दुल कादरी शायद वो पर्सन था जिसको ला करके अदालत में खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि साहब यही वो असली वाला है जो बाबा बन के घूम रहा है। ठीक, वो कहता है मैं तो हुई नहीं। तो पुलिस के जो इंस्पेक्टर है वो सामने से कहते हैं कि सर इसने पुलिस के सामने स्वीकार किया अभी। तो अन्नू कपूर साहब जो वकील की पोजीशन में है वो जाते हैं और पुलिस वाले को पकड़ते हुए कहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 सितारे कंधे पे लग रहे हैं, ये पता नहीं है पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मायने नहीं रखता। उस सीन को देखते हमें जो याद आया वो आर्टिकल 20 का सी सेक्शन है जो कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को हम बोला उसकी गवाही को नहीं मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मैंने मर्डर किया, ठीक, तो जरूरी नहीं कि उसकी बात को माना जाए कि उसने मर्डर किया, उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया मैंने मर्डर किया और उसकी बात को आपने मान लिया। तो उन्होंने कहा बोला भैया किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा अपने खिलाफ गवाही। अक्सर होता क्या है कि पुलिस ऐसा कर लेती है, बहुत सारे मामलों में आप देखोगे कोर्ट के अंदर कि पुलिस के सामने दिया गया बयान क्या हो गया, मान्य नहीं रखा क्योंकि पुलिस से मार पीट रही है। पुलिस को बहुत आसान था, FIR हुई, पुलिस को जवाब देता क्या करें, पुलिस ने सबसे पहले जो आसान आदमी मिला उसे पकड़ा, उसे मारा पीटा, उसे बोला करो कबूल, उसने कबूल किया। और अब जाकर के बोला भैया जज साहब से दे जाओ। इन्हीं सिचुएशन को देखते हुए कानून की प्रक्रिया में ये डाला गया कि हम सिर्फ किसी के बोलने मात्र से ये नहीं मान जाएंगे कि उसने इस जुर्म को किया ही है और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने चाहिए। और वहीं से निकलता है सेक्शन सी ऑफ आर्टिकल 20। क्लियर है? तो आर्टिकल 20 किन चीजों के बारे में बात करता है, किन स्वतंत्रताओं की बात करता है कि जब आप जेल से बाहर हैं और आपको जेल में भेजा जा रहा है तो उस समय भी आपकी स्वतंत्रताओं का ध्यान रखा जाएगा। किन स्वतंत्रताओं का ध्यान रखा जाएगा? 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का ध्यान रखा जाएगा। पहला आर्टिकल 20 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जब हम जेल भेज रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि जिस काम के लिए उसे जेल भेजा जा रहा है जुर्म के समय वो अपराध की बुक में दर्ज होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा हमने आपको बताया बोला भैया क्या कि किसी भी व्यक्ति को एक ही कार्य के लिए एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं सुनाई जा सकती। और तीसरा हमने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और अगर आप कर भी रहे तो उसको कोर्ट में खास मान्यता नहीं रहती है।